स्वागत है आप सभी का कैरियर प्लस यूट्यूब चैनल में। मैं नीरज निमल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज हम बात करेंगे आपके साथ साइंस विषय पर। इससे पहले हमने आपको हिंदी विषय के 2 वीडियो प्रोवाइड कराए थे और आज हम जो आपको देने जा रहे हैं ये वीडियो हमारा साइंस विषय पर होगा और यहाँ पर साइंस विषय के टोटली वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देख लें क्योंकि क्वेश्चंस हमारा 1 नंबर में आता है और एक नंबर से ही आपके मार्क्स इंक्रीज होते हैं या आपके मार्किंग अच्छी बनती है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ, पारिस्थितिक के घटक बताइए। आपको यहाँ पर पारिस्थितिक के घटक बताने हैं। आगे क्वेश्चन हमारा दिया है कि अजैविक घटक के विभिन्न प्रकार लिखिए। जैसे जैविक घटक के हमने प्रकार बताए थे वैसे अजैविक की बात की जा रही है कि अजैविक घटक के जो प्रकार हैं वो भी 3 प्रकार ही होते हैं, जैसे कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और जलवायवीय तत्व। ठीक है, कन्फर्म हो जाता है। जैविक घटक के भी 3 प्रकार होते हैं, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, और अजैविक के भी 3 प्रकार होते हैं, कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ और जलवायवीय तत्व। देखना, याद रखना कि यहाँ से आपको एक प्रश्न मिलने की उम्मीद रहती है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की पारिस्थितिकी तंत्र की पोषक संरचना में किसको सम्मिलित किया गया है। इकोसिस्टम की जो पोषक संरचना होती है उसमें किस किस को सम्मिलित किया गया है आपको यहाँ पर ये बताना है। तो आपका 1 नंबर हो जाता है तैयार। आंसर लिखेंगे पोषक तल, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल। इन तीनों को पारिस्थितिकी तंत्र के पोषक संरचना के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है और हमारे प्रश्न का आंसर कन्फर्म हो जाता है। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर यदि बात करूँ खाद्य जाल किसे कहते हैं। अब जैसे हमने भी बात की थी कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इकोसिस्टम है, उसकी पोषक संरचना में क्या क्या सम्मिलित हैं, उसमें से खाद्य जाल भी है। अलग अलग प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं, खाद्य जाल से संबंधित आ सकता है, पोषक तल से आ सकता है, खाद्य श्रृंखला से आ सकता है। तो प्रश्न हमारे सामने है कि खाद्य जाल किसे कहा जाता है। हम आंसर लिखेंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र की अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है उसे खाद्य जाल कहते हैं। फिर से इस प्रश्न को रिपीट करेंगे कि जो इकोसिस्टम है ना, उसकी खाद्य श्रृंखलाओं के बीच जो पारस्परिक संबंध होता है उसे खाद्य जाल कहा जाता है। ठीक है, 1 नंबर का प्रश्न है, केवल ध्यान देना है और 1 नंबर आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। अयस्क किसे कहते हैं। आपने सुना होगा अयस्क किसे कहा जाता है। तो देखिए ध्यान देंगे इस प्रश्न पर, अयस्क किसे कहते हैं। देखिए अयस्क का मतलब, अयस्क का आशय ये होता है कि जो भी धातु होती है ना, धातु आप जानते हैं जैसे कि लोहा है या तांबा है या फिर चांदी है, ये जो धातुएं जिस खनिज पदार्थ से प्राप्त की जाती हों बहुत ही सरल तरीके से, उस धातु को हम अयस्क बोलते हैं। ठीक है, तो उसको अयस्क बोला जाता है। कन्फर्म हो जाता है, 1 नंबर का प्रश्न आपका आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के किन्हीं 2 धातुओं के नाम बताइए। आपको यहाँ पर 2 धातु के नाम बताने हैं, आप कोई भी लिख सकते हैं 2 धातुओं के नाम, तांबा, चांदी, कॉपर, है ना, ऐसे का कुछ भी लिख दीजिएगा आप, लेकिन 1 नंबर आपका यहाँ पर तैयार हो जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें, किन्हीं 2 अधातुओं के नाम लिखिए। अब आगे हमें बताना है, अभी तो हमने 2 धातु की बात की थी, अब हम बात करेंगे अधातु। जो धातु नहीं होती हैं वे पदार्थ अधातु कहलाएंगे। जैसे फास्फोरस या सल्फर, ये क्या है, ये धातु नहीं है बल्कि ये अधातु की श्रेणी के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो देखिए ये प्रश्न आपको अगर अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को तो सारे लोगों से मैं कहता हूँ कि लाइक तो जरूर कर दें, है ना। सबसे पहले आप लोगों का काम यही होता है वास्तव में कि आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करना चाहिए और अपने फ्रेंड सर्किल में जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप बने होंगे ना स्कूल के, उन ग्रुप्स के अंदर आप वीडियो के लिंक को जरूर शेयर करते रहें जिससे अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो सकें। ठीक है, साथ ही कमेंट्स करके भी मुझे बता सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बताऊंगा कि जैसे अभी हमारा ये वीडियो चल रहा है ना, इस वीडियो पर चलते हुए आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर एक लिंक आ रहा होगा, इस लिंक से आप जो पहला वीडियो है उसको भी आप सीन कर सकते हैं। ठीक है, उसको भी आप देखते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे कि धातुओं के प्रमुख गुण लिखिए। आपको यहाँ पर क्या बताना है, धातुओं के प्रमुख गुण बताने हैं। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे इस प्रकार से कि देखिए धातुओं के 2 प्रमुख गुण निम्न प्रकार हैं। केवल 1 नंबर का प्रश्न है तो हमें केवल 2 गुण बता देने हैं, 2 क्वालिटीज़ बता देते हैं, हमारा 1 नंबर तैयार हो जाता है। ठीक है, धातुओं के प्रमुख 2 गुण, नंबर 1 में आता है कठोरता और नंबर 2 तन्यता, है ना।
कठोरता के बारे में समझेंगे, कठोरता क्या होती है। देखिए सामान्यतः सभी धातु कैसी होती हैं, आप अब अगर किसी धातु को स्पर्श करेंगे, आप उसको महसूस करेंगे तो वह धातु कठोर होती है, ठीक है ना। तो ये पहला गुण होता है धातु का कि धातु कठोर होती है। नंबर 2 बात करते हैं तन्यता की, अर्थात धातुओं को खींचकर उनके पतले तार बनाए जा सकते हैं। धातुएं कठोर होती हैं परंतु तन्यता भी उनके अंदर पाई जाती है। अगर हम धातु को खींच करके लंबा करें, पतला करें तो उसका तार भी बना दिया जाता है, जैसे कि एल्युमिनियम का तार बनाया जाता है, तांबे का तार बनाया जाता है ना। तो ये क्या होता है, धातु के अंदर तन्यता पाई जाती है, अर्थात ये 2 प्रमुख इसके गुण हो जाते हैं। कन्फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, अधातुओं के 2 प्रमुख गुण बताइए। देखिए दोनों बातें एक साथ चल रही हैं। अब अधातुओं के 2 प्रमुख गुण के बारे में बताना है। प्रश्न हमारा यहाँ भी आ सकता है, प्रश्न हमारा पहला वाला भी आ सकता है कि दोनों के एक दूसरे के अपोजिशन में प्रश्न हैं। तो अधातुओं के 2 प्रमुख गुण आपको बताने के लिए आते हैं, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। नंबर 1 लिखेंगे आघात वर्धनीयता। क्या? आघात वर्धनीयता, अर्थात अधातु आघात वर्धनीय होती है तथा चोट मारने पर टूट जाती है। जो अधातु होती है अगर हम उसके ऊपर चोट मारेंगे तो वह टूट जाएगी। जैसे फास्फोरस की बात कर रहे थे, है ना, गंधक की बात करते हैं, अगर हमने गंधक के ऊपर चोट मार दिया तो गंधक टूट जाएगा, परंतु अगर लोहे के ऊपर हम चोट मारते हैं तो लोहा नहीं टूटेगा। ये दोनों का मतलब इसका गुण हो जाता है, लेकिन दोनों का अंतर भी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ही, धातुओं को चीरकर उनकी पत्तियां चादरें नहीं बनाई जा सकती हैं। जैसे हम अधातुओं को, है ना, जैसे ये अधातु है, धातुओं को चीरकर या पतला करके तो हम उसकी तार बना लेते हैं, लेकिन अधातुओं को चीरकर उनकी पत्तियां या चादरें नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि वह बिखर जाती है, टूट जाती है, ठीक है ना, ये बात हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं प्रश्न को। प्रश्न हमारा दिया है कि मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है। आपको मेंडलीव के आवर्त नियम के बारे में स्पष्ट करना है। 1 नंबर में प्रश्न आया है तो आपको संक्षेप में बताना है, बहुत एक्सप्लेन करके नहीं बताना है। देख लेते हैं प्रश्न का उत्तर क्या है। देखिए मेंडलीव ने विभिन्न तत्वों के ऑक्साइडों तथा हाइड्राइडों के सूत्र और गुणधर्मों का अध्ययन किया तथा उनके तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर एक नियम दिया। क्या नियम था? जिसे मेंडलीव का आवर्त नियम कहते हैं। क्या किया था उन्होंने? विभिन्न तत्वों के ऑक्साइड तथा जो हाइड्राइड के फॉर्मूलेज थे उनको गुणधर्मों का अध्ययन किया, उस पर स्टडी की और उनमें क्या कंपैरिजन स्टडी किया था। उसके आधार पर जो उन्होंने नियम बनाया था उस नियम को ही मेंडलीव का आवर्त नियम कहा जाता है, ठीक है। एक प्रश्न हमारा यहाँ से भी तैयार हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। समूह तथा आवर्त किसे कहते हैं? आपको बताना है समूह तथा आवर्त किसे कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे अभी मेंडलीव का आवर्त नियम के बारे में बात हुई थी। देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में स्तंभों को समूह कहा जाता है तथा पंक्तियों को आवर्त कहते हैं, पीरियड्स कहते हैं। कन्फर्म। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें जो स्तंभ दिए हैं, स्तंभ को समूह कहा जाएगा, ग्रुप कहा जाता है, लेकिन जो पंक्तियाँ दी हुई हैं ना उनको पीरियड्स बोला जाता है, आवर्त बोला जाता है, राइट। क्वेश्चन का आंसर कंफर्म हो चुका होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने समूह तक कितने आवर्त हैं, है ना, कितने ग्रुप्स होते हैं और कितने पीरियड्स हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में। ये प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। प्रश्न को ध्यान से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें या अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें, ठीक है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में 8 समूह तथा 7 आवर्त होते हैं, राइट। 8 ग्रुप्स होते हैं और 7 पीरियड्स होते हैं, किसमें? मेंडलीव की आवर्त सारणी में, करेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है, 1 नंबर का प्रश्न आपका आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो सभी जानते होंगे इस प्रश्न का आंसर। देखिए आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने। 15 तक क्वेश्चन हम लेंगे। दिष्ट धारा किसे कहते हैं? हमें बताना है कि दिष्ट धारा किसे कहते हैं। देखिए एक अस्थाई
एक स्थायी धारा जो केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है उसे दिष्ट धारा कहा जाता है। जो धारा स्थायी हो और एक ही दिशा में प्रवाहित होती हो उस धारा को दिष्ट धारा कहा जाता है। राइट। 15 क्वेश्चन मैंने आपको दिए। मुझे पूर्ण विश्वास है ये प्रश्न आपको पसंद आएंगे और आपके एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल भी साबित होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं और नेक्स्ट लेसन लेकर के जल्दी आपके सामने आता हूँ। तब तक के लिए चाहता हूँ अनुमति। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।